उदयपुर शहर के विधायक ताराचंद जैन ने उदयपुर के विकास को लेकर बातचीत की और वहीं उन्होंने शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर जल्द ही प्रशासन के साथ मिलकर इसे दुरुस्त करने के लिए भी कहा है। उदयपुर की आयड़ नदी के विकास को लेकर भी वो गंभीर नजर आए और उन्होंने कहा कि जल्द ही मिनी रिवर फ्रंट बनाने का काम होगा। एलिवेटेड रोड के लिए भी काम किया जा रहा है, उसमें आने वाले व्यवधान का निराकरण किया जाएगा। झीलों में गिर रहे गंदे पानी और सीवरेज में आ रही समस्याओं के लिए भी काम करेंगे। इस समय हमारे साथ उदयपुर शहर के विधायक श्री ताराचंद जी जैन हैं। आज हम इनसे बात करेंगे और इनके मुद्दों की जानकारी लेंगे, जिससे शहर के विकास के लिए ये क्या कार्य करेंगे। ताराचंद जी भाई साहब, क्या मुद्दे रहेंगे और क्या एजेंडा रहेगा जिससे कि आप शहर के विकास के लिए करेंगे? ऐसा है कि शहर के अंदर एक तो ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या है। जैसा कि मैं पिछले 2-3 साल से उसके अंदर कोई चुनाव लड़ना था, इसलिए नहीं, वैसे शहर की आवश्यकता को, शहर की इस गंभीर समस्या पे चिंतित था और उसी के तहत हमने एलिवेटेड रोड की दफन हुई फाइल को जिंदा की। जिंदा करने के बाद अब वो डीपीआर बन के कंप्लीट है। हाई कोर्ट के अंदर एक केवल एप्लीकेशन डाल के और इस मुद्दे को वो परमिशन लेके इसको प्रयास कर रहे 1-2 महीने में चालू हो जाए, पहला। दूसरा, शहर के अंदर विभिन्न स्थानों पर आचार संहिता के बाद ऐसा हर चुनावों में होता ही है कि वो थोड़े से सरकार चुनावी काम में लग जाती है, प्रशासन उसी में लग जाता है। तो कई जगह पर अतिक्रमण बढ़ गए थे, रोडों पे बढ़ गए थे, सड़कें बन गए थे। तो पिछले 15-20 दिनों से उसके अंदर एसपी साहब से मिला हूँ, संबंधित अधिकारियों से मिला हूँ, नगर निगम से के अधिकारियों को बुलाकर चर्चा की और उसमें से ऐसा लग रहा है कि कुछ आंशिक सुधार हुआ है। जैसे मैंने ट्रैफिक की समस्याओं के बारे में विस्तार से उनसे चर्चा की, तो आज मैं अभी उसी को देखने के लिए सरदार पटेल की मूर्ति से रवाना होके पीछे दूध तलाई के रास्ते होके जगदीश चौक पहुंचा। तो उसके अंदर लाइन के अंदर जो थैले थे वो थे, कुछ जगह सुधार हुआ है, कुछ जगह और बताया कि भाई इसको और ठीक करो, तो कुछ आंशिक सुधार हुआ है। इसी तरह से हम देखें तो आयड़ नदी के विकास के लिए जो बड़ा मुद्दा है उदयपुर का, उसके लिए आप क्या करना चाह रहे हैं और किस तरह से? ऐसा है कि आयड़ नदी के बारे में चुनावों के दौरान मैंने एक बात कही थी कि भाई इसको हम वेनिस तो नहीं, मिनी अपने साबरमती रिवर फ्रंट बनाएंगे। उस दिशा के अंदर पहले से जो काम चल रहा था उसमें कुछ आंशिक सुधार करके एक 30 फीट के बीच में टनल बनेगी, जिसमें साल भर पानी बहेगा और पानी जब बारिश के अंदर 2-3 महीने ऊपर आएगा तो पूरी नदी बहेगी और शेष काल के अंदर जो पानी गंदा है उसको, जैसे कि आपने देखा होगा कि भाई 60 MLD पानी सफाई होके इसमें बहेगा, तो उसको शहर की पानी की रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, तो ट्रीटमेंट प्लान आवश्यक होगा। तो 40 MLD पानी और उसको रिफाइंड करके इसको साल भर इसी टनल के बीच में बहता रहे, ऐसा कर रहे हैं। और आगामी 3-4-6 महीनों के अंदर ये मिनी रिवर फ्रंट का रूप लेगा। ताराचंद जी, एक और बड़ा मुद्दा है सीवरेज लाइन का, जो कि स्मार्ट सिटी के तहत काम हो रहा है और उसमें हमेशा की तरह कहीं ना कहीं से पानी निकलता है और लोगों के अंदर समस्या होती है। उसके ऊपर क्या कार्य? ऐसा है कि एक आध जगह आई थी ऐसी प्रॉब्लम अम्बा माता की तरफ, तो उसमें तुरंत उसका लेवल लाइन का लेवल में फ़र्क था, तो उसको ठीक किया है और ठीक करते ही उसमें सुधार हो गया। और भी जगह अभी सीईओ को मैंने बताया है कि हम प्रयास करेंगे कि आगामी 4 जनवरी को बोर्ड की बैठक है, नगर निगम की उस बैठक में मैं भी उपस्थित रहूँगा और रहकर सारे अधिकारियों से भी सूची मांगी है कि जो अधूरे काम है उसमें कौन से पूरे करोगे, और अगर पूरे करने में से जो बच जाते हैं उनको नगर निगम अपने बजट में से ही उनको पूरा कराकर स्मार्ट सिटी को कार्य जो अधूरे रहे उसको पूरा कंप्लीट करेंगे।
एक और बड़ी समस्या है, आप देखते हैं कि फतेह सागर और पिछोला दोनों के अंदर गंदा पानी गिर रहा है और लगातार गंदा पानी गिरने के लिए लोगों का विरोध भी हो रहा है। उसके लिए आप क्या कार्य करेंगे? ऐसा है कि पिछले दिनों मैं विधायक का चुनाव जीता, उसके बाद अम्बा पोल के वहाँ मैं उस मौके को देखने गया कि भाई लोगों द्वारा ये शिकायत प्राप्त हुई थी और हमारी भी जानकारी में आया कि सीवरेज का पानी उस रंग सागर के आसपास कई जगह थी वहाँ गिर रहा है। तो जब उसका मौका देखा तो ये बात सत्य थी। सत्य के अंदर अधिकारी को बुलाया और बुलाने के बाद जब देखा तो उसमें से 90% काम हो गया था। 100 मीटर लाइन बाकी रही थी, तो उसमें पानी का पहले वाली लाइन छोटी थी और बड़ी बिछाई है, तो उसमें 100 मीटर पाइप लाइन और बिछने के बाद वो ओवरफ्लो पानी होना बंद हो जाने के बाद इस समस्या का निदान होगा। तो हमें जहाँ जहाँ भी इस तरह की तकलीफें लग रही है, समस्या ध्यान में आ रही है, तो उसका निदान कर रहे हैं। ताराचंद जी, शहर की सरकार, राज्य की सरकार और देश की सरकार, तीनों ही आपकी सरकारें हैं। आपका उदयपुर के विकास के लिए क्या अहम मुद्दा रहेगा? ऐसा है कि आपको बताया कि एलिवेटेड रोड बनाएंगे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। आप देख रहे हो कि रेलवे स्टेशन के लिए भी, मुझे पूरा एग्जैक्ट आंकड़ा तब याद नहीं है, पर 400 करोड़ रुपए में अपने इंटरनेशनल लेवल का अपना बस रेलवे स्टेशन भी बनेगा। बस स्टैंड के अंदर भी हम प्रयास कर रहे हैं कि जैसे आज RM साहब को मैंने एक निर्देश दिया है कि भाई आप जाकर शहर के अंदर से जो बसें रोडवेज बस स्टैंड से निकल कर उदयपुर, सूरजपुर होकर पूरा शहर गुजरती हुई ठेठ फतेहपुरा होकर शहर में जाती है। तो मैंने उनसे आग्रह किया कि भाई आज आप इसका सर्वे करो, कल मैं मौका देखूंगा। रोडवेज बस स्टैंड के पीछे वाली रोडों के सीधा कुमारों के भट्टे के वहाँ पर छोटे बस स्टैंड, बैठने की व्यवस्था हो जाए, उतरने की व्यवस्था हो जाए। तो और सीधे दुर्गा नर्सरी होकर एक चली जाए वहाँ चित्तौड़ की तरफ, दूसरी चली जाए फतेहपुरा की तरफ। तो इससे ये शहर के बीच में 2-3 किलोमीटर के अंदर जो ट्रैफिक की समस्या है उसमें राहत मिलेगी। ऐसा जो भी बातें हैं हमारे ध्यान में आ रही है, मैं प्रयास कर रहा हूँ उनको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए। अंतिम सवाल आपसे कि आदिवासी अंचल के होते हुए उदयपुर शहर कई सालों से हाईकोर्ट बेंच की मांग कर रहा है और यहाँ से गृह मंत्री भी रहे हैं, प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई मूवमेंट नहीं आया है कि उदयपुर शहर को जल्दी से जल्दी हाईकोर्ट बेंच की व्यवस्था के लिए। तो आप इसके लिए क्या करेंगे? ऐसा है कि ये बात सही है कि पिछले 40 से ऊपर वर्षों से उदयपुर शहर के और संभाग के सारे अधिवक्ता इस मांग के लिए लड़ रहे थे, लेकिन पिछले वर्षों के अंदर सरकार की पॉलिसी में परिवर्तन हुआ है। आदरणीय गहलोत साहब इस बात से भयभीत थे कि अगर ये परमिशन दे दी गई तो जोधपुर के वकील नाराज होंगे, तो इसलिए उन्होंने कभी रुचि नहीं दी, उसके अंदर पहल नहीं की। और पिछले 5 सालों के अंदर कई आंदोलन होने के बाद इस बार हमारे आदरणीय विधि मंत्री केंद्रीय अर्जुन जी मेघवाल और हमारे उदयपुर के उस समय के विधायक, असम के राज्यपाल, उन्होंने हस्तक्षेप करके और इस मांग के लिए अपनी बात आदरणीय मेघवाल साहब तक पहुंचाई और उन्होंने एक बार वर्चुअल हाईकोर्ट बेंच की स्वीकृति उस समय दे दी है, 1-2 महीने पहले। तो पहला कदम इस ओर बढ़ा है। तो धीरे धीरे आपको भरोसा दिलाते हैं कि हम ये जैसे ही वर्चुअल चालू होगी तो इसकी दूसरी सीढ़ी की ओर बढ़ेंगे। एक सर्किट ब्रांच बने, सर्किट हाई कोर्ट की बेंच लगे। वो कैसे होगा, क्या होगा, पहला कदम स्वीकृत हो चुका है। अब उनका कहना था कि राजस्थान के 2-3 शहरों में ऐसा किया है, इसी के साथ उसको एक साथ करेंगे। 1-2 महीने में ये कदम भी, ये जिस तरह से जैसे ही ये स्वीकृति हुई तो हम दूसरे दिन से दूसरा प्रयास चालू करके और सर्किट बेंच तक इस
मामले को ले जाएंगे। धन्यवाद ताराचंद जी भाई साहब। ये थे हमारे साथ ताराचंद जी जैन, जो विधायक उदयपुर हैं। उदयपुर से संजय व्यास, NDTV राजस्थान।